ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो रोय सव्वसाहूणं चत्तारि मंगलम् अरहंत मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवली पंडितो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अरहंत शरणं पव्वजामि सिद्ध शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवली पंडितो धम्मो शरणं पव्वजामि। परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर देव श्री शांतिनाथ भगवान इष्टोपदेश ग्रंथ की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब तत्वाभ्यास का उपाय बतला रहे। अभवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येद वियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। अभवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येद वियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। योगी अभ्यस्येत। अब आत्मा और अनात्मा के भेद का ज्ञान तो हो गया गुरु से, अब उसका अभ्यास करेंगे तो कैसे करेंगे? तो आचार्य कहते हैं योगी अभ्यस्येत। अब भोगी रहने से काम नहीं चलने वाला, योगी बनकर अभ्यास करना होगा। और योगी बनकर के भी किस तरह से अभ्यास करना है? तो बोले एकांते। जिस स्थान पर अभ्यास करना हो वो स्थान बिल्कुल एकांत हो, भीड़ भाड़ न हो, लोक संपर्क न हो। जन संपर्क से भी तो शांति भंग होती है। तो एकांत में। और अभवच्चित्त विक्षेप। चित्त विक्षेप। विक्षेप शब्द का अर्थ समाधि तंत्र में क्षोभ है। क्षोभ कह लो, विक्षेप कह लो, अथवा राग द्वेष कह लो, ये सब एकार्थवाची है। शब्द का अर्थ ख्याल में रहे तो बहुत सुंदर बात है। विक्षेप का अर्थ, क्षोभ का अर्थ और राग द्वेष का अर्थ एक ही है। अभवच्चित्त विक्षेप। नहीं हो रहा है चित्त विक्षेप जिसे, अर्थात जिसके चित्त में राग द्वेष नहीं है, ऐसे होकर। और तत्व संस्थितः। तत्व संस्थितः के दो अर्थ होते हैं। जो एक तत्व में संस्थित है, यानी अपने स्वभाव में है,
तत्व का अर्थ स्वरूप होता है, तो उसमें भली प्रकार से स्थित है, यानी शुद्धोपयोगी है। अथवा तत्व संस्थित का अर्थ दूसरा ये बनेगा कि जिसके ज्ञान में तत्व भली प्रकार संस्थित हो चुके हैं, अर्थात अब संशय, विपर्य और अनध्यवसाय नहीं रह गया। उनका ज्ञान तत्वों के विषय में भली प्रकार से स्थित हो चुका है, अर्थात अब उनको तत्वों के विषय में कोई संशय, विपर्य, अनध्यवसाय नहीं है। मतलब ये हुआ कि अभ्यास के लिए सम्यक ज्ञानी होना आवश्यक है, बगैर सम्यक ज्ञान के अभ्यास संभव नहीं है। तो राग द्वेष से रहित मन हो, सम्यक ज्ञान स्थिर हो और योगी हो, तो वो योगी एकांत में जाकर अभियोगेन, अभियोग का अर्थ है सावधानी, तो अभियोगेन अर्थात सावधानी पूर्वक, पूरी जागृति के साथ अप्रमत्त होकर निजात्मनः तत्वम अभ्यस्येत, अपनी आत्मा के स्वरूप का अभ्यास कर ले। ये अभ्यास की स्थिति है, यानी अभ्यास कैसे करना उसकी प्रक्रिया है। सबसे पहले तो यदि वो भोगी है तो भोगी से योगी हो जाए, फिर एकांत स्थान में चित्त विक्षेपों से रहित होकर, अर्थात राग द्वेष से शून्य होकर, बिल्कुल समता धारण करके, कोई किसी से क्या लेना देना है, मैं अकेला हूं, बस मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मुझे किसी के प्रति कोई राग द्वेष भी नहीं है, बस इतनी दृढ़ता के साथ पुरुषार्थ में बल लगता है। इतना तय करना हंसी खेल नहीं है कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मुझे किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। और जो भी कर्म के फल है उनमें इष्ट और अनिष्ट की कल्पना राग द्वेष के कारण होती है, और इन कल्पनाओं को लेकर के संसारी प्राणी हर्ष और विषाद को प्राप्त हो जाता है, सुखी हो जाता है या दुखी हो जाता है। सुख में सुखी न होना, दुख में दुखी न होना, यही साधना है। तो ये अभ्यास जो करना है उसी का नाम साधना है। तो साधना कैसे करेंगे? तो राग द्वेष से रहित मन होकर एकांत स्थान पर, और तत्व संस्थित, उस समय बिल्कुल जो अपनी पर्याय है वो तत्व में ही अपनी बुद्धि लगी हो, अपना ज्ञान तत्व में ही जा रहा हो। और अभियोग अर्थात उस समय सावधानी का भाव हो अपने अंदर। ऐसा योगी निजात्मनः तत्वम अभ्यस्येत, अपनी आत्मा के स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपन लगा सकते हैं कि द्रव्य कैसा हो। अभ्यास करने वाला जो जीव है वो द्रव्य है, वो द्रव्य कैसा हो? तो योगी हो और राग द्वेष से रहित मन वाला हो। स्थान कैसा हो? क्षेत्र, एकांत स्थान हो। और काल कैसा हो? यानी उस समय उस काल में वो क्या परिणति कर रहा हो, तत्व संस्थित हो। और भाव कैसा हो? अभियोग रूप, सावधान हो, प्रमाद रूप भाव न हो, निष्प्रमाद सावधान भाव हो। तो ऐसे योगी अपनी आत्मा के स्वभाव का, अपनी आत्मा के तत्व का अभ्यास कर सकते हैं। और यदि ऐसे न हो तो फिर अभ्यास नहीं कर सकते। ये नियामक है, अभ्यास के लिए इतनी बातें जरूरी है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य तो योगी हो और राग द्वेष से रहित मन वाले हो, क्षेत्र एकांत हो। भीड़ भाड़ में करने जाएंगे अभ्यास, अभ्यास करने के बाद अगर भीड़ भाड़ में ध्यान लगाते हैं तो हो सकता है, लेकिन अभ्यास भीड़ भाड़ में करने जाएंगे तो अभ्यास नहीं हो सकता। अभ्यास हो चुकने के बाद भीड़ भाड़ से कोई बाधा नहीं होगी।
जैसे आचार्य शांति सागर महाराज श्री का एक वृत्तांत है। दिल्ली में प्रातःकाल जब वो निहार के लिए जाते थे तब 10 लोग घेर कर चलते थे। पंडित जगन मोहन लाल जी ने कारण पता किया और महाराज श्री को बतला दिया कि ये लोग इस कारण से आपको घेर कर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों का जो कानून था वो अंग्रेज़ों के शासन में भी लागू है, और वो कानून था कि नग्न मनुष्य खुले रास्ते से नहीं निकल सकता। तो वो कानून अभी यहाँ चल रहा है, उस कानून के डर से ये लोग आपको घेर कर चलते हैं। आचार्य श्री ने आगामी निहार के समय प्रतिबंध लगा दिया कि हमारे साथ केवल एक ही मनुष्य कमंडल लेकर चलेगा और कोई नहीं आएगा साथ में। अब उनके अंदर भी एक विश्वास और साहस था, तो वो अकेले निकल गए, साथ में एक जन कमंडल पकड़ के चल रहे हैं। चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने उनको रोक लिया, वो रुक गए। कहाँ जा रहे हो? बोले निहार के लिए वहाँ जा रहे हैं। बोले नहीं जा सकते। पूछा कि यहाँ जा सकते हैं? नहीं जा सकते। यहाँ जा सकते हैं? नहीं जा सकते। वापस जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो जब चारों जगह जाने को उन्होंने मना कर दिया तो वो चौराहे पर ही ध्यान में बैठ गए और ट्रैफिक जाम हो गया दिल्ली में, क्योंकि नग्न दिगंबर साधु के दर्शन कहाँ मिलते हैं लोगों को। वहाँ चौराहे पर मिल रहे थे, भीड़ जमा हुई। फिर कमिश्नर को फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी स्थिति बनी है, क्या करें? तो बोले कि मत रोको साधु को। और फिर वो कानून बदलना पड़ा सरकार को कि नग्न मनुष्य नहीं निकल सकता, और तब से दिगंबर मुनियों का विहार खुला हो गया। ये आचार्य शांति सागर महाराज श्री का उपकार था। उससे पहले वो कानून था कि विहार नहीं कर सकता। और जब हैदराबाद की तरफ से आचार्य श्री ने विहार किया था तब पहले तो वहाँ के जो निज़ाम थे वो विरोध कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उनको कोई ऐसा स्वप्न आया कि कोई फरिश्ता आ रहा है, और उस स्वप्न को सच मान करके उन्होंने आचार्य श्री का स्वागत किया। और पूरे हैदराबाद में मिलिट्री उनके साथ, जो उस समय जो प्रबंध था राजाओं का, वो प्रबंध साथ में चलता रहा, और फिर महाराज श्री का विहार अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। तो उस समय जब वो चौराहे पर ध्यान में बैठे थे तब सैकड़ों गाड़ियों की जो आवाज़ें आ रही थी, कोई हॉर्न बजा रहा था, कोई आपस में बातचीत कर रहे थे, कुछ शोरगुल भी था। तब किसी ने पूछा आचार्य श्री से कि वहाँ पर आप क्या कर रहे थे वहाँ बैठ करके? बोले कि ध्यान कर रहे थे, सिद्धों का ध्यान कर रहे थे। तो बोले इतनी आवाज़ में आपको व्यवधान नहीं होता? बोले कि नहीं, अब नहीं होता, अभ्यास हो चुका है, अब व्यवधान नहीं होता। मन भटकता ही नहीं कहीं पर, इतना शांत हो चुका है मन। वो सचमुच नाम से शांति सागर तो थे ही, लेकिन स्वरूप से भी शांति सागर थे। और एक बार जब सांप आया था उनके सामने तब भी उन्होंने यही उत्तर दिया था। विद्वान ने पूछा कि तो यमराज के प्रतिनिधि के समक्ष आप क्या विचार कर रहे थे? तो आचार्य ने उत्तर दिया कि मैंने ये सोचा था कि अगर मेरा और इसका कोई ऋणानुबंध होगा तो फिर ये उस कर्ज को वसूल करेगा, और यदि कुछ वैर नहीं होगा तो फिर ये कुछ नहीं करेगा। और उसने कुछ नहीं किया था। और फिर पूछा कि आपको डर नहीं लगा? बोले कि नहीं, डरने का क्या था उसमें। उस समय आप और क्या कर रहे थे? बोले सिद्धों का ध्यान कर रहे थे। सिद्धों का ध्यान आचार्य श्री को बहुत प्रिय था। तो जब अभ्यास हो जाता है तब फिर भीड़ भाड़ में आपत्ति नहीं आती, लेकिन अभ्यास करते समय एकांत स्थान अपेक्षित होता है और तत्व संस्थित है। तो उस समय उनकी संस्थिति तत्व में हो। तत्व संस्थित के टीकाकार विद्वान आशाधर जी ने जो अर्थ लिए वो ये है।
अभ्यस्येत भावयेत को सो योगी संयमी किन तत्वम याथात्म्य कस्य निजात्मना। योगी अपने आत्मा के स्वरूप की भावना करे अर्थात अभ्यास करे। केन, किस तरह से करें? अभियोगेन आलस्य निद्रा दि निरासेन, आलस्य और निद्रा छोड़कर सावधानी पूर्वक अभ्यास करे। कहाँ करे? एकांते योग्य शून्य गृहादौ, एकांत स्थान पर, योग्य जो शून्य घर आदि होते हैं वहाँ पर। किम विशिष्ट सन, कैसा होते हुए? तो अभवन न जाय मानस चित्तस्य मनसो विक्षेपो रागादि संक्षोभो यस्य सोयमित्थम भूतः सन। राग द्वेष से रहित मन वाले होकर के अभ्यास करें। किम भूतो भूत्वा तथा भूत इत्याह। तत्व संस्थित होकर, तत्वे हेये उपादेये च गुरुपदेशा निश्चल दी है यदि वा। एक अर्थ इसका ये होगा तत्व संस्थित का कि गुरु के उपदेश से जो हेय और उपादेय तत्व के विषय में बिल्कुल भ्रम रहित हो गया और फिर निश्चल हो गया है कि अमुक तत्व हेय है और अमुक उपादेय है। जैसे आश्रव और बंध हेय तत्व है, संवर निर्जरा मोक्ष उपादेय है, और जीव अजीव में जीव हे उपादेय है और अजीव हे है। तो एक तो ये अर्थ हुआ कि हे और उपादेय में जिसकी बुद्धि भ्रम शून्य है अर्थात निश्चल है। यदि वा, दूसरा अर्थ ये होता है तत्वेन साध्य वस्तुनि सम्यक स्थित, जो वास्तव में साध्य वस्तु में भली प्रकार स्थित हैं, यथोक्त कायोत्सर्ग आदि ना व्यवस्थित है, मतलब उनकी मुद्रा कायोत्सर्ग आदि रूप हो। जैसे आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक में शुक्ल ध्यान के समय साधु किस मुद्रा में होते हैं उसका चित्रण बड़ी सुंदर ढंग से किया है कि वो बिल्कुल मेरुदंड को रिजु रख करके, सीधा रख करके, कुछ ठोड़ी को ऊपर उठाए हुए सहज नासा दृष्टि बनाकर, बाईं अंजलि पर दाहिनी अंजलि को रखकर, अंगुष्ठ की मध्य रेखाओं को मिलाकर शांत भाव से अवस्थित होते हैं और उसी बीच धर्म ध्यान करते करते वो शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। कब प्रवेश कर जाते हैं पता भी नहीं चलता, सहज रूप से प्रवेश हो जाता है उनका। तो तत्व संस्थित यानी यथार्थ रूप से संस्थित, भली प्रकार से आसन ध्यान आदि की मुद्रा में स्थित हो जाए, ये भी अर्थ होता है तत्व संस्थित। अभ्यास ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको पहचानने के चिन्ह बतला रहे हैं। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। संवित्तौ उस स्वसंवेदन में अर्थात उस ध्यान में, शुद्धोपयोग में, यथा यथा ज्यों ज्यों उत्तमम तत्वम समायाति, उत्तम स्वरूप सन्मुख आता है, यानी ज्यों ज्यों ध्यान में आत्मस्वरूप सन्मुख आता है, बढ़ता है उसका संवेदन, तथा तथा त्यों त्यों सुलभा विषया अपि, सुलभ विषय भी न रोचन्ते, रुचिकर नहीं लगते। गर्मी के मौसम में अगर ध्यान में बैठे और ठंडी हवा चलने लग जाए कहीं से
तो उनको उसमें कोई रुचि नहीं रहती। जब तक अभ्यास नहीं था तब तक उस तरफ ध्यान जाता था, लेकिन अब अभ्यास दृढ़ होते होते स्थिति ऐसी बन गई है कि अब उधर कोई रुचि ही नहीं है। भोजन में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है परवाह नहीं है, शुद्ध भोजन ले लिया, चले आए, वापस साधना में लग गए। और फिर इस अभ्यास की जब आदत पड़ जाती है तब तो इष्ट विषय भी भार जैसे लगने लगते हैं। कोई ऐसा विषय सामने आ जाए जिधर अपना ध्यान बढ़ जाए तो फिर लगता है कि अरे ध्यान वहां से हटकर यहाँ कैसे आ गया, वहीं अच्छा था। वो उनको साधना में ही आनंद आता है। टीकाकार ने एक काव्य दिया हुआ है, प्रवचन सार की टीका में भी यही काव्य आता है, थोड़ा सा पाठ भी है। शम सुख शीलित मनसा मशनमपि द्वेषमेति किमु कामाः स्थलमपि दहति जषाणाम् किमंग पुनरंग मंगाराः। शम सुख में शीलित हो गया है मन जिनका, अर्थात जिनको शांति में सुख की आदत पड़ गई है, साधना करते करते जिनको उसी शांति में उसी सुख में रहने की आदत पड़ चुकी है, ऐसे योगियों के लिए अशनमपि द्वेषमेति, भोजन भी अरुचिकर हो जाता है। किम कामा, फिर दूसरे इंद्रियों के सुखों की तो क्या चर्चा करें। बाकी इंद्रियों के सुख अरुचिकर हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है, यहाँ तो भोजन भी अरुचिकर हो जाता है उनको साधना करते करते। उदाहरण दिया है कि मछलियों के शरीर को स्थलम अपि दहति, धरती भी जलाने लगती है। तो हे अंग, हे प्राणी, पुनः अंगाराः किम, फिर अंगारों से क्या दशा होगी उनकी, मछलियों के शरीर की। जब धरती ही उनको जलाने लग जाती है तो फिर अंगारों में तो कितनी तकलीफ होगी उनको। इसी प्रकार जब भोजन भी उनको अरुचिकर हो गया तो फिर दूसरे विषय उनको कैसे रुचिकर हो सकते हैं। ये साधक के चिन्ह है कि अब अभ्यास में तत्पर होता है और अभ्यास समीचीन होता है तब विषयों के प्रति अरुचि होती ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि विषयों के प्रति इतने अभ्यास के बाद भी रुचि बनी रहे, अरुचि हो जाती है। बड़ा वैभव मिल जाने पर छोटे वैभव के प्रति उपेक्षा भाव आना स्वाभाविक है। जैसे हम उदाहरण देते हैं, पेड़ा खा लिया किसी ने, फिर दूध उसके सामने कितना स्वादिष्ट लग सकता है, फीका पड़ जाता है। इसी प्रकार उस आनंद को प्राप्त करने के बाद, उस साधना में जाने के बाद बाकी विषय कैसे रुचिकर प्रतीत हो सकते हैं। और भी इस बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं, यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। और साधना में जैसे विषय रुचिकर नहीं लग रहे हैं तो जो जो विषय अरुचिकर लगने लगते हैं त्यों त्यों साधना में वो आत्मस्वरूप का संवेदन भी बढ़ने लगता है। जो जो स्वभाव सन्मुख आता है त्यों त्यों विषय अप्रिय लगते हैं, और जो जो विषय अप्रिय लगते हैं
त्यों त्यों स्वभाव और सन्मुख आता है, यानी शांति और बढ़ने लग जाती है। सरल शब्दों में इसको शांति कह लो कि जैसे साधना करते करते, अभ्यास करते करते उसको शांति की अनुभूति होने लगी। तो शांति की अनुभूति होने लगी तो विषयों की रुचि घटने लगी, और ज्यों ज्यों विषयों की रुचि घटने लगी त्यों त्यों शांति की अनुभूति बढ़ने लगी। ये दोनों तरफ से बात घटित करना है। इधर से शांति बढ़ेगी तो विषयों की रुचि घटेगी, और उधर विषयों की रुचि घटेगी, जितनी घटेगी उतनी अधिक शांति बढ़ेगी। दोनों बातें दोनों तरफ से। क्योंकि कोई सोचे कि भाई शांति बढ़ेगी अपने आप तो फिर विषयों की रुचि घटेगी, अभी से विषयों से दूर क्यों भागे हम? बेईमान व्यक्ति कहीं से भी रास्ता निकाल रहा है। अभी हम विषयों को क्यों छोड़े? जब शांति मिलेगी तब विषय छूट जाएंगे अपने आप। ऐसा तर्क किसी के दिमाग में कुतर्क आ सकता है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि नहीं, जो जो विषय छूटेंगे त्यों त्यों शांति बढ़ेगी, और जो जो शांति बढ़ेगी त्यों त्यों विषय अरुचिकर हो जाएंगे। इसलिए दोनों बातों का ध्यान रखना। विषयों में जाने का कोई टेढ़ा रास्ता मत निकाल लेना। और आचार्य कहते हैं कि अभ्यास तुम्हें बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना है, एक थोड़ा समय निकाल लो अपने जीवन का और उतना अभ्यास कर लो, तुम्हारा कल्याण हो। अब समयसार कलश का 34वां काव्य इसमें दिया हुआ है, टीका में उद्धृत करके। विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निवृतः सन् पश्यन् मासमेकम् हृदय सरसि पुंसः पुद्गलाद् भिन्न धाम्नो ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धि। बोले तू अभी जो कुछ भी कर रहा है अपने जीवन का, ये जो समय है इसमें तू कुछ भी कर रहा हो रुक जा, विराम ले ले, स्टॉप। इस व्यर्थ के अन्य कार्यों के कोलाहल से तुझे क्या प्राप्त होगा? तू जो कुछ भी कर रहा है उस कार्य के कोलाहल से तुझे कुछ मिलने वाला है क्या? तेरी आत्मा के लिए क्या प्राप्त होने वाला है उससे? कुछ नहीं। स्वयं अपनी निवृत्त सन, तू आत्मनिर्भर होकर स्वयं एकम षण्मासम पश्य, एक 6 महीने का समय निकाल कर देख, साधना कर ले। जीवन में एक बार सिर्फ 6 महीने का समय निकालकर तुझे हम साधना करने की प्रेरणा देते हैं। बाकी सारे काम छोड़ दे, आत्मनिर्भर होकर 6 महीने की साधना कर ले, और 6 महीने की साधना करके फिर तू हमसे बता कि तेरे हृदय रूपी सरोवर में पुद्गल से भिन्न है प्रकाश जिसका, ऐसी जो तेरी आत्मा है वो तुझे प्राप्त होती है या नहीं होती। ये फिर हमसे तुम शिकायत करना। अभी तो तुम अभ्यास कर लो 6 महीने का। 6 महीने का समय दे करके आचार्य महाराज जो बात कह रहे हैं कि फिर बताना कि आत्मा प्राप्त होती है कि नहीं होती। कितना विश्वास होगा आचार्य महाराज को कि वो कभी ना बोल नहीं सकता। वो जानते थे कि 6 महीने बाद जब भी ये मिलेगा तब कहेगा कि मैं निहाल हो गया, धन्य हो गया, मैं आज तक भटका हुआ था, आज मैं सही रास्ते पर आ गया। बड़ी कृपा हुई आपकी कि आपने मुझे 6 महीने का ये मार्ग बतलाया। गुरु कहते हैं कि नहीं, बड़ी कृपा हुई तुम्हारी जो तुमने 6 महीने निकाले। मैं तो बहुतों को बता रहा हूं, लेकिन 6 महीने निकालने का किसी के पास समय नहीं है। पूरा जीवन निकाल देते हैं, 6 महीने कोई निकालने को तैयार नहीं होते। आत्मनिर्भर होकर 6 महीने तक ये अभ्यास कर ले तो फिर पता चलेगा कि आत्मा क्या वस्तु है।
23वें कलश में आचार्य ने इसी प्रकार की एक दूसरी बात कही। वहां पर तो उन्होंने कहा है अई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन, किसी तरह से तू थोड़ी देर के लिए मर जा और शरीर के बाजू में बैठकर देख कि तू शरीर है या आत्मा है। क्या अद्भुत ढंग है, मतलब समझाने का तरीका भी देखिए आप कि थोड़ी देर के लिए तू मर जा और शरीर के बाजू में बैठकर देख कि तू शरीर है या आत्मा है। क्षण भर में तुझे ये चीज समझ में आ जाएगी कि मैं तो जीव हूं और इससे बिल्कुल न्यारा हूं, अलग हूं। जब मरण की घड़ी आती है, वैद्य नारी पकड़कर बैठा रहता है, अचानक बोलता है, इशारा करते हुए बोलता है कि वो चले गए, खेल खत्म हो गया। कौन चला गया? नाड़ी तो आज भी उसके हाथ में इस समय पकड़े हुए हो, पूरा शरीर ज्यों का त्यों यथावत पड़ा हुआ है। वो चला कौन गया? बोले चल बसे बोलते हैं। चल बसे का अर्थ क्या हो गया? यहां से चले और वहां बसे। कितना समय लगता है शरीर छोड़ने के बाद? एकम दो त्रीन वा नाहारक, 1 2 या 3 समय तक केवल अनाहारक रहता है, फिर तुरंत आहारक बन जाता है, दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाए। और 3 समय तो अपने को पकड़ में भी नहीं आ सकते, इतना कम समय है। यहां से चले वहां बस गए, चल बसे। ही इज नो मोर, वो अब इसमें नहीं है। किसमें नहीं है? जिसमें था, शरीर में। तो वो इसमें नहीं है, मतलब वो अलग था और ये अलग है, नहीं है, दोनों अलग अलग है, लेकिन एक मान करके भटका हुआ था। तो 23वें काव्य में तो कमाल के तरकीब की है आचार्य महाराज ने। बोले कि तू किसी तरह से, किसी उपाय से थोड़ी देर के लिए मर के शरीर के बाजू में बैठ जा और फिर बता कि तू शरीर है या जीव है। पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, एक मुहूर्त के लिए तो बैठ जा बस शरीर का पड़ोसी बनकर, और फिर बोल कि तू कौन है। और साधना बढ़ जाने पर योगी कैसी परिणति को प्राप्त हो जाते हैं, उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। तो कहते हैं निशामयति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। निशामयति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। वो योगी निःशेषम जगत इंद्रजालोपमं निशामयति, संपूर्ण जगत को एक जादू के तमाशे के समान देखते हैं। जैसे जादूगर तमाशा करता है तो वहां पर होता कुछ और है और देखने वालों को दिखता कुछ और है। तो ये सारी दुनिया जादू का तमाशा है, ऐसा योगी को दिखता है, क्योंकि हो कुछ और रहा है और दिख कुछ और रहा है। आत्मलाभाय स्पृहयति, और कांक्षा किसकी करते हैं वो योगी? आत्मलाभ, मुझे अपने स्वभाव का लाभ हो, अपने स्वरूप का लाभ हो, बस यही उनकी आकांक्षा रहती है और कोई आकांक्षा बचती नहीं। और अन्यत्र गत्वा, और उस स्वभाव से अन्य स्थान पर जाने पर अनुतप्यते,
पश्चाताप होता है उनको। मैं अपने स्वभाव से बाहर भटक गया, ओह, उनको इतने में ही खेद होने लगता है। आहार का समय हुआ कि नहीं, ऐसा अगर विचार आ जाए उनके मन में तो फिर उनको पश्चाताप होगा कि अरे ये आहार का समय हुआ कि नहीं। वो कमंडल भर देगा ला करके, मुझे सोचने की क्या आवश्यकता है कि समय हुआ कि नहीं हुआ। मेरा काम तो अपने स्वभाव में रहना है, मेरा काम मेरी शांति में रहना है, मुझे अपनी शांति को नहीं छोड़ना। अशांति में जाना मेरा काम नहीं है। अशांति में जाना और ले जाना कषायों का काम है, और कषाय मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव है। मैं कषायों को छोड़कर स्वभाव में जाने वाला साधक हूँ। इसलिए मुझे अनावश्यक संकल्प विकल्प करने की क्या जरूरत है। अन्यत्र अगर उनका मन चला भी गया तो फिर वो पश्चाताप को प्राप्त हो जाते हैं। अरे वहाँ क्यों गया मैं, चलो वापस शांति में आ जाते हैं, वापस ध्यान में लग जाते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है अभ्यास करते करते कि फिर वो बैठकर ध्यान लगाए ऐसा नियम नहीं रहता। वो बैठे हैं और बैठने की मुद्रा को छोड़कर अगर वो उठ भी रहे हैं तो भी उनका ध्यान लगा रहता है। चलते समय भी ध्यान लगा रहता है, हर समय वो ध्यानस्थ रहते हैं। ऐसी विचित्र स्थिति आ जाती है उनकी कि साधना के रस में डूबते 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 अब उनको उस रस से बाहर आ जाना मुश्किल होता है, बाहर आ पाना कठिन हो जाता है। इच्छत्येकांत संवासम निर्जनं जनितादरः निज कार्य वशात् किंचि दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। इच्छत्येकांत संवासम निर्जनं जनितादरः निज कार्य वशात् किंचि दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। जनितादरः, जनित हो गया है आदर जिनको अपनी साधना के प्रति या अपने आत्मस्वरूप के प्रति, जिनको आदर उत्पन्न हो गया है, वे साधक निर्जनम एकांत संवासम इच्छति, निर्जन एकांत वास पसंद करते हैं। क्योंकि कभी कभी एकांत में भी पिकनिक मनाने वाले पहुंच जाते हैं, तो वो निर्जन नहीं रहा एकांत, तो निर्जन एकांत वास पसंद करते हैं वो साधु। और निज कार्यवशात, अपने कार्यवश यानी अपने प्रयोजनवश कोई काम पड़ रहा है, जैसे मान लो कमंडल में पानी की आवश्यकता है अथवा कोई शास्त्र की आवश्यकता है, किसी न किसी काम को लेकर के किंचित उक्त्वा, थोड़ा सा बोल जाते हैं, श्रावकों के साथ बातचीत कर लेते हैं, तो किंचित उक्त्वा और द्रुतम विस्मरति, जल्दी ही फिर भूल जाते हैं उसको और वापस अपनी साधना में लग जाता है। वह साधक पुनः अपनी साधना में लग जाते हैं। उसको बोल दिया, अब क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ ले अपने आप, और अब मेरा काम फिर उसमें विकल्प करना नहीं है कि अब वो क्या करता है क्या नहीं करता, ये मेरा काम नहीं है। जो बोलना था मैंने कह दिया, अब मुझे अपनी साधना करनी है, वापस फिर अपनी साधना में लीन हो जाता है। और साधना में जब इस प्रकार की धुन सवार हो जाती है साधु, तब कबीर दास जी ने एक स्थान पर लिखा है कि जब किसी को भक्ति रस की धुन सवार होती है तब वो किसी एक खुमारी में रहता है, माने अर्ध चेतन अवस्था। उसको पूरी तरह से नशा भी नहीं कह सकते, पूरी तरह से जागृति भी नहीं कह सकते, ऐसी कोई विचित्र अवस्था हो जाती है। वो एक ऐसा रंग चढ़ जाता है भक्ति का कि उस समय व्यक्ति भजन में, कीर्तन में और भक्ति में ऐसा लीन होता है कि उसको समय का भान नहीं रहता। भोजन का समय हुआ है कि नहीं हुआ है उसको पता ही नहीं चलता, उस समय वो बिल्कुल तल्लीन रहता है।
और फिर जब वो उससे बाहर आता है उस अवस्था से, तब भी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता। वो भक्ति की धुन उसके अंदर दिन रात सवार होती है, सपने भी वो वैसे ही देखता है। वो साधक भी सपने ऐसे ही देखते हैं। ज्ञान की भी एक धुन होती है, साधना की भी एक धुन होती है, भक्ति की भी एक धुन होती है। वो धुन जब साधक पर सवार हो जाती है, तब वो एक अजीब सी मस्ती में जीते हैं। और उस समय उनकी जो परिणति होती है, उस परिणति का आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। स्थिरीकृत आत्मतत्व। अब वो साधना करते करते ऐसी स्थिति आ गई है कि वो आत्म स्वभाव शांति उन्होंने स्थिर कर ली है। वो शांति से बाहर आना ही छूट गया उनका। हमेशा वो अपने साधना में, अपनी शांति में, अपने स्वभाव में रहने लगे हैं। तो ऐसे साधक ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, बोलते हुए भी नहीं बोलते, बोल रहे हैं लेकिन फिर भी बोल नहीं रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई उनकी। गच्छन्नपि न गच्छति, जा रहे हैं लेकिन नहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं लेकिन चल फिर नहीं रहे हैं। यानी बाहर से चल रहे हैं, अंदर से नहीं चल रहे, बाहर से बोल रहे हैं, भीतर से नहीं बोल रहे। यानी बोलने की कषाय नहीं है, चलने की कषाय नहीं है। और पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते। ये दशा कभी कभी आप हमारे गुरु श्री में देख सकते हैं कि जब वो कभी किसी तत्व चिंतन में लीन रहते हैं, तब उनकी आंखें खुली रहती है, उनके सामने कौन आया कौन चला गया कुछ उनको ख्याल ही नहीं रहता। कोई बाद में आकर के कहे कि आचार्य श्री हम आए थे, आए होंगे, उनका उस तरफ ध्यान नहीं है। आंखें खुली है, देख रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं। ऐसी दशा बन जाती है साधक की। कितनी अद्भुत दशा है, पर रुचि होना बहुत जरूरी है इसके लिए। इष्टोपदेश का स्वाध्याय इसलिए नहीं है कि अपन जान ले कि इसमें क्या क्या लिखा है। ये स्वाध्याय अपने को ऐसा बनने के लिए। कभी भी दीक्षा लो, कभी भी व्रती साधक बनो, तो फिर ऐसे साधक बनो, योगी बन जाओ। साधु के अनेक भेद होते हैं, ऋषि, मुनि, यति, अनगार, अनेक अनेक भेद होते हैं। लेकिन योगी साधु, योगी का अर्थ होता है ध्यान प्रेमी। योगो विद्यते यस्य स योगी, ध्यानम इत्यर्थः। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। पातंजल सूत्र में सबसे पहले यही लिखा हुआ कि चित्त वृत्ति का निरोध हो जाना योग है। और एकाग्र चिंता निरोध ध्यान अंतर मुहूर्तात्, आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में लिखा है कि एक अग्र पर, एक बिंदु पर चित्त का निरोध हो जाना, चिंता का रुक जाना, उसी का नाम ध्यान है। तो ध्यान प्रेमी साधु को योगी कहते हैं। तो बनती कोशिश योगी होने की भावना करना और प्रयास करना, क्योंकि एक तो साधु होना ही अत्यंत दुर्लभ है। बहुत मुश्किल से कोई साधु बनता है, और साधु होने के लिए 5 पात्रताएं अपेक्षित होती है। पहली बात तो पूर्व भाव का पुण्य आवश्यक है। पुण्य के बिना साधु पद असंभव है।
दूसरी बात है सहन शक्ति भी आवश्यक है। सहन शक्ति ना हो तो साधु जीवन के क्लेश, वहाँ की कठिनाइयों से घबरा जाएगा और सहन नहीं कर पाएगा, वो दीक्षा छोड़ देगा। सहन शक्ति। तीसरी बात है वैराग्य। वैराग्य अगर नहीं हुआ तो फिर मन भटकेगा, विषयों की याद सताएगी और साधुत्व का आनंद नहीं प्राप्त होगा। चौथी बात है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा, अपने प्रति ईमानदार होना आवश्यक है। नहीं तो सब लोगों के सामने बहुत अच्छा आचरण करे और फिर जब कोई न रहे तो फिर प्रमादी बन जाए। नहीं, सत्यनिष्ठा हो तो फिर कभी खुद को धोखा नहीं देता। ये चौथी बात है। और पांचवी बात है स्वावलंबन। जो अपने करने योग्य कार्य है वो दूसरों से नहीं कराना। जैसे शास्त्र उठा करके लाना है तो बार बार गृहस्थों को आदेश न दे कि जाओ वहां से शास्त्र ले आओ। हो सकता है वो असावधानी कर बैठे, किसी जीव को बाधा पहुंच जाए, तो स्वयं चलकर पिच्छिका से परिमार्जन करते हुए वो शास्त्र ले आए। अथवा जो जानकार लोग हैं उनसे कहे कि शास्त्र की हमें आवश्यकता है, तो वो विवेकपूर्वक ला सके। क्योंकि शास्त्र लाने में अगर कहीं असावधानी हुई या फिर अलमारी बंद करते समय भी कोई जीव जंतु उसमें आ गया तो फिर आदेश देने का दोष लगेगा, क्योंकि उसमें अहिंसा में बाधा आई ना। तो वो एक ऐसी धुन होती है साधक की कि उस समय बोलते हुए भी वो नहीं बोलते, चलते हुए भी नहीं चलते और देखते हुए भी नहीं देखते। बड़ी विशिष्ट दशा है। और इसमें 6 महीने के अभ्यास वाली जो बात है, समयसार कलश का जो 34वां काव्य है उसका एक पद्यानुवाद नीचे टिप्पण में दिया हुआ है। सवैया छंद और कवि का नाम है पंडित बनारसी दास जी। ये अकबर बादशाह के ज़माने में हुए थे ये कवि, और तुलसीदास जी भी इनके एक मित्र थे। लगभग 400 वर्ष पुरानी बात है। इन्होंने समयसार कलश का जो अनुवाद किया उसका नाम समयसार नाटक है। तो उसमें देखिए 6 महीने की साधना वाली जो बात है वो कारिका, उसका अनुवाद कितना सुंदर ढंग से किया। भैया जगवासी तू उदासी वह के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मानु रे, और संकल्प विकल्प के विकार तजी, बैठ के एकांत मन एक ठौर आनु रे। तेरो घट सरता में तू ही है कमल ताको, तू ही मधुकर वह सुवास पहचानु रे। प्राप्ति न वह है कछु ऐसो तू विचार तू है, सही वह है प्राप्ति स्वरूप यो ही जानू रे। कोई पुरानी भाषा है ढूंढारी जैसी, उस भाषा में लिखा हुआ छंद है, लेकिन इसमें यह है कि तेरे हृदय सरोवर में तू ही कमल है, तू ही भ्रमर है और तू ही उसकी सुगंध लेने वाला है। तू देख ले अंदर जाकर के एक बार। तुझे ऐसा लगता है कि आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन 6 महीने तो कोशिश तो करके देख, फिर बता कि प्राप्ति होती है कि नहीं होती। अवश्य होगी, लेकिन प्राप्ति इस ढंग से करनी होगी।
तो पहले सब काम निपटा लो, दीक्षा ले लो, फिर क्या चिंता है। अब किसी ने कहा था कि 57 वर्ष की उम्र तक क्षुल्लक दीक्षा ले लेना बहुत अच्छा रहता है, फिर ज्यादा बुढ़ापे में लो तो फिर मुश्किल पड़ती है थोड़ी। तो आप लोग देखो भाई कितनी उम्र हो रही है, चेक कर लो। और दीक्षा में विलंब करना या बहाने करना आपके वैराग्य की कसौटी है। माने अगर आप बहाने कर रहे हैं तो फिर समझ में आएगा कि वैराग्य नाम की कोई वस्तु नहीं। अब कहना अलग बात है कि मेरे को वैराग्य तो है, संसार में कोई सार नहीं है, सब मुझे पता चल रहा है। पता चल रहा है, अभी चल रहा है, चला नहीं है। वास्तविक टाइम निकल जाते भी बहाना हो जाते। वास्तविक टाइम निकल जाए, काम के टाइम निकल जाती है, बहाना हमारे लिए। पता होने के बाद, अगर पता होते हुए भी निकल जाए टाइम तो फिर बहाना। लेकिन क्या है कि उसके लिए तैयारी भी आवश्यक है। ये जो 5 योग्यताएं हमने बताई ना दीक्षा के लिए, ये हमने अपने जीवन के अनुभव से निकाली थी। हमने बहुत विचार किया कि दीक्षा का आनंद कौन से साधु को आता है। दीक्षा तो बहुत लोग लेते हैं, वैसे तो दीक्षा भी बड़ी दुर्लभ है, लेकिन दीक्षा का आनंद कौन उठा पाता है। तब पता चला कि ये देखो, जिसके पूर्व भाव का पुण्य हो, एक तो पूर्व भाव का पुण्य आवश्यक। अब ये पुण्य कैसे पकड़ में आएगा कि मैंने पुण्य किया है कि नहीं पिछले जन्म में। तो इसके लिए कुछ निमित्त शास्त्रों का आलम्बन लिया जाता है, जैसे फलित ज्योतिष है, या हस्त रेखा है, चरण रेखाएं हैं, या और भी ललाट के चिन्ह हैं, और शरीर के लक्षण हैं, व्यंजन हैं। एक आचार्य महाराज हैं, उन्होंने बताया था कि पैरों की पिंडलियों में अगर तिल होता है तो भी दीक्षा योग बनता है। आर्य का विशुद्ध मति माता जी ने लिखा है कि पैरों के तलवे के नीचे 9 अंगुल लंबी रेखा हो, अपने 9 अंगुल, तो भी दीक्षा का योग होता है, संन्यास योग। ऐसे ढेर सारे योग है। फलित ज्योतिष में भी बहुत सारे ऐसे योग हैं। कई शनि चंद्र से संबंधित योग है, कोई गुरु से संबंधित योग है, अलग अलग प्रकार के ग्रहों के योग भी होते हैं। तो इनसे संकेत मिलता है कि तुमने पूर्व भाव में ऐसा पुण्य कमाया है जो तुम्हें इस जन्म में दीक्षार्थी बना सकता है। तो ये पहले तो पुण्य योग भी आवश्यक है। कभी कभी गृहस्थ बनने के बाद दीक्षा का योग होता है, कभी कभी गृहस्थ बनने के पूर्व भी दीक्षा का योग होता है। और जिनका पूर्व का योग होता है वो बड़े पुण्यशाली होते हैं। पर अगर वो परिपक्व हो जाए और गंभीर हो जाए तो ये तो दीक्षा लेने के बाद भी चंचलता नहीं गई तो फिर बालक तो मुनि हो सकता है, पर मुनि में बालकपना नहीं चल सकता। मुनि में वो गंभीरता और परिपक्वता आवश्यक है, क्योंकि मुनि का पद परमेष्ठी पद है। तो भारत का एक राष्ट्रपति है, वो भी 35 साल की उम्र का कम से कम होना अपेक्षित है। तो यहाँ पर जो मुनि पद अंगीकार कर रहे हैं, उनकी उम्र का तो निर्धारण अपन इस ढंग से नहीं कर सकते कि उनको भी 35 साल का होना अनिवार्य है, लेकिन कम से कम कुछ गंभीरता तो साधक में हो, जिससे उस पद की गरिमा बरकरार रहे। तो पहली बात तो है पूर्व भाव का पुण्य, यानी दीक्षा योग। और दूसरी बात सहन शक्ति। यदि सहनशीलता ना होगी तो फिर सुविधाओं की तरफ मन भटकेगा। यहाँ तो जो साधक साधना प्रेमी होते हैं, ध्यान प्रेमी होते हैं, वो तो असुविधा को पा करके सोचते हैं कि वाह, मुझे एक आगे की परीक्षा देने का सुअवसर प्राप्त हुआ असुविधा को प्राप्त करके। और अगर सहन शक्ति नहीं रही तो फिर सुविधा में भी कमी ढूंढेंगे कि अरे इस सुविधा में इतनी कमी है, और ज्यादा चाहिए सुविधा। सुविधा से साधु को क्या लेना देना। सुविधा भोगी अध्यात्म का पात्र कदापि नहीं होता। खाना पूर्ति नहीं करनी है,
साधना पूर्ति करनी है। बार बार पर्याय बुद्धि रख करके अपने मन को संतुष्ट नहीं करना है। मैं साधु हूं, मैं इतनी तपस्या करता हूं, डायरी में इतने उपवासों की मेरी लिस्ट है, और फिर मैंने इतना ये किया है, वो किया है, वो किया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये अगर दूसरे कहें तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा काम गिनती लगाने का नहीं है, तुम्हारा काम आगे बढ़ने का है। अभी तुम कितनी सीढ़ियां चढ़ चुके हो, उसको गिनने से क्या मिलने वाला है बताओ। कितनी सीढ़ी चढ़ना बाकी है, तब तो पता चलेगा कि गिरनार जी की शिखर कहाँ है। अभी एक टोक तक पहुंच गए, बहुत खुशियां मनाने लग गए, तो फिर अभी 5वीं टोक तक कैसे पहुंचोगे? अभी खुशी मनाने का टाइम नहीं है। तो पहली बात भाग्य, दूसरी बात सहन शक्ति, तीसरी बात वैराग्य। वैराग्य बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वैराग्य ही त्याग में स्थिर रख सकता है किसी जीव को, वरना उसका त्याग छूट जाएगा। वैराग्य आवश्यक है। और चौथी बात है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, अपने प्रति ईमानदार हो। वो किसी को दिखाने के लिए साधन नहीं बना है। किसी के सामने मैं अच्छी अच्छी साधनाएं करूं और एकांत में प्रमादी हो जाऊं, ऐसी मायाचारी मुझे शोभा नहीं देती। मुझे एकांत में तो और अच्छी साधना करनी है, सबको तो कम दिखाना है मुझे, और खुद जब मैं एकांत में अकेला हूं तब मुझे भली प्रकार से आगे बढ़ना है साधना में। किसी को मालूम पड़े या ना पड़े, मुझे इससे क्या मतलब। ना पड़े तो और अच्छी बात है, क्योंकि जितना लोगों को पता चलेगा कि ये इतने उच्च साधक हैं, तो फिर वो मेरा मान सम्मान करेंगे, और मान सम्मान में पैर फिसलने की संभावना होती है। इसलिए यदि मेरा मान सम्मान कम हो तो वो सम्मान से भी अधिक बेहतर है। ऐसे ऐसे अलग प्रकार के विचार आते हैं साधकों के अंदर। अब ये बाकी लोग क्या जाने, जो साधक है वही जान सकते हैं कि वो एकांत का ही एक अलग मजा है। साधु की जो मस्ती है वो उसमें अलग प्रकार की होती है। और अंतिम में स्वावलंबन। परावलंबन से मनुष्य कमजोर बनता है, और कमजोर ही परावलंबी बनता है। स्वाधीनता में सच्चा सुख है। तो इस तरह उपदेश आज 41 काव्यों तक तो बढ़ गया है। फिर इसके बाद देखते हैं क्या होता है। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सोवाणी न सकनो सदा देखो तो, एक जवानी भारती सोई जपोति है, जो तेरा शरणागते सो पावे सुखचैन। देव भजो हरिनंद को, गुरु सेवो निरगन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। अच्छा